हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हिंदी की कार्यपत्रक देखेंगे 13 जो कि 4 अगस्त की है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश, जिसको पढ़कर करना है आपको प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप उत्तर को आसानी से कर सकें। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजिला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है, अगर हम हंसते नहीं हैं तो ये सब हमेशा दुख का दुख ही बना रह जाएगा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, जितने भी दुख हैं उनको हर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। किससे? हास्य से। चिंताओं के पुलिंदों को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी सिराओं में मकर ध्वज की सी उष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता जो फोटोग्राफर है वह चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं में अमावस की काली रजनी बना डाले। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कही गई है? हास्य विनोद की, कि हमेशा कैसा रहना चाहिए? हंसमुख स्वभाव का। ठीक है, तो इस गद्यांश में किसकी बात की गई है? हास्य विनोद की बात की गई है, क्योंकि अगर हम हंसमुख रहेंगे तो हम अपने दुखों में भी सुख की अनुभूति कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो हास्य विनोद एक तरीके से क्या है यहाँ पर, तो जिसमें बोला गया क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन में हास्य विनोद परमा आवश्यक क्यों है? तो लिख लीजिए, जीवन में हास्य विनोद परमा आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह रोम रोम में ऊर्जा भर देता है और दुखों में भी सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, अनुभूति होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1। जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक इसलिए है क्योंकि यह रोम रोम में ऊर्जा भर देता है और दुखों में भी सुख की अनुभूति होती है। ना प्रश्न 2 देखिए, हास्य विनोद में कौन सा समास है? ठीक है, तो हास्य विनोद में कौन सा समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखो, किससे मुक्ति प्रदान करता है? दुखों से। तो यहाँ लिख देना है, यह हमें कराहों से, आहों के जलजले से, दर्द की दास्तान से मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यह हमें दुख से मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, उष्मा का सही अर्थ क्या है? तो उष्मा का सही अर्थ होता है गर्माहट। ठीक है, या आप कह सकते हैं ऊर्जा। दोनों ही उष्मा का सही अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाखों दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो हास्य विनोद को ही लाखों दुखों की औषधि कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गए हैं। कोई डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।